यूसीसी अब भी इसी पीरियड में होना चाहिए बिफोर 24 एग्जामिनेशन। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। इतने साल से ये तो उनको पहले लागू कर देना था। उसके लिए क्या है, देश आज़ाद 75 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी क्यों नहीं लागू करने की ज़रूरत है। एक जैसे सब हो जाएंगे, एकता बढ़ जाएगी, मिटेगी नहीं। अभी विभिन्नताएं हैं। ममता बनर्जी कभी अपने सामने में ये अखिलेश यादव, लालू यादव, केजरीवाल, ये राहुल गांधी को बैठने देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे कि देश में एक देश और एक कानून की बात चल रही है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। तो चलिए लोगों से जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में और लागू होना चाहिए या नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार झा। सर, यूसीसी को जिस प्रकार से लाया गया है मोदी सरकार द्वारा, क्या लगता है कि लागू होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए 101%। यूसीसी एक देश में एक ही, कौन सा ऐसा देश है जिसमें दो कानून है? मान लीजिए जिनको सरिया कानून है तो आधार कार्ड में क्लियर लिख दिया जाए सरिया कानून है। हम यूसीसी मानने वाले हैं तो हमारे आधार कार्ड में लिख दिया जाए हम यूसीसी वाले हैं। उनका सरिया कानून से फैसला होगा, हमारा यूसीसी इंडियन पेनल कोड के थ्रू होगा। यही है, वो होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पे होना चाहिए, ये हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। ये नहीं सोच रही है, अरे आपका लोकसभा में राज्यसभा दोनों में बहुमत है, फिर तो सोचने की क्या बात है। बहुमत ये चर्चा किस लिए होना चाहिए? लेकिन सर, जो कांग्रेस पार्टी है वो थोड़ा सा बोल रही है कि अभी जो है यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बोलते हैं कि समान नागरिक संहिता की अभी लागू करने का अभी कोई समय नहीं है। उसके लिए क्या है, देश आज़ाद 75 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी क्यों नहीं लागू करने की ज़रूरत है। वही राहुल गांधी के कभी जनेऊ पहनेगा, कभी टोपी पहनेगा, कभी चादर लपेटेगा। इनके लिए ये व्यक्ति जो अपने देश की बुराई करे बाहर में जा कर के, ऐसे व्यक्ति के कहने के माना जाएगा। यूसीसी अब भी इसी पीरियड में होना चाहिए बिफोर 24 एग्जामिनेशन इलेक्शन। अगर यूसीसी लागू हो जाता है बाय इन केस, तो क्या कुछ बदलाव जो है देखने को मिल सकता है? एक कानून होगा देश में, कोई किसी से झगड़ा करेगा, एक कानून होगा, एक संविधान होगा। उनको जब ज़रूरत हो, अगर फ़ायदा हुआ तो संविधान के लिए दोष, नहीं तो हमारा सरिया कानून है। दोनों में तो कोई एक चाहिए ना आपको। लेकिन सर, कांग्रेस जिस तरीके से पहले बोलती आई है कि जो है संविधान खतरे में है, पहले जो मोदी सरकार की योजनाओं का विरोध करती आई है, पर अब जब यूसीसी जो कि संविधान में बोला गया है कि हाँ लागू कर सकता है कोई भी राज्य, तो अब क्या दिक्कत हो रही है? अब वही चीज़ है ना, मोदी जी जो भी अच्छा करेंगे, अगर सबको रसमलाई खिला देंगे तो अभी कांग्रेस बोलना शुरू कर देगा ये सबको डायबिटीज़ करा रहे हैं। जो भी अच्छा करेंगे मोदी जी, उनके लिए अगेंस्ट होना चाहिए। नेचुरल ये एक और कारण है, वो विपक्षी है तो उसका तो काम है हर 100 गल में अच्छा में जो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी भी गलत है उसमें गलत दिखाना विपक्षी का काम है। उसमें तो ये सब गली के कुत्ते हैं। अभी जो जितने 17-18 पार्टी है, आपको क्या लगता है सर, विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी अपने सामने में केजरीवाल, राहुल गांधी को बैठने देगा चेयर पे? प्रैक्टिकली ये सोचिए ना, ममता बनर्जी कभी अपने सामने में ये अखिलेश यादव, लालू यादव, केजरीवाल, ये राहुल गांधी को बैठने देगा? कभी नहीं, नेवर। और ये हो नहीं सकता। और राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं राजा का बेटा है, मुझे तो सिंहासन चाहिए प्रधानमंत्री वाला। अभी भी वो कितने 55-61+ साल का है, अपने आप को जवान बोलना, यही फ़र्क चल रहा है। सर, विपक्ष का कहना होता है कि जब भी कोई ऐसी जो कानून हो की बात कर लीजिए, किसी भी ऐसी योजनाओं को लागू करना जाता है तो एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है। तो वाकई ऐसा कुछ है इसमें दिखाई दे रहा है क्या? किस वर्ग को? कि क्लियर कट क्यों नहीं करते? विशेष वर्ग में मुस्लिम। अरे तो आधार कार्ड में लिख देना हम सरिया कानून मानते हैं, हम इंडियन पेनल कोड को मानते हैं। क्लियर। जब झगड़ा होगा दो समुदाय में तो उसका सरिया कानून से होगा, हिंदू का नॉर्मल आदमी के सीए के थ्रू होगा, कॉमन पेनल कोड से होगा। क्लियर लिख दे, एक ऑप्शन दे देना उसको, तू दोनों में एक ऑप्शन ले लो, उसके आधार में क्लियर लिख दे जो ये है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, सर यूसीसी लागू करने की बात की गई है मोदी सरकार द्वारा, क्या कुछ कहना है? तो करना चाहिए सर। क्यों यूसीसी के क्या फायदे? देश के लिए तो कम से कम हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है
है तो सबका डॉक्यूमेंटेशन होना विपक्ष बोल रहा है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो एकता टूटेगी। इसका काम बोलने का है भाई। वो तो ऐसा है कि उनका एजेंडा तो क्लियर है मोदी जी का। 2024 में किसे देखें? बस मोदी जी आएंगे और क्या। मोदी क्यों? मोदी और क्या। क्यों मोदी क्यों? क्या काम उन्होंने ऐसे किए हैं? एक रास्ता तो पकड़ लिया है। रास्ता तो पकड़ लिया है। 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करके या उनको गाइड करके चलाना, एक रास्ते पे लाना बहुत कठिन काम है। ये तो अपने घरों में भी देख लेते हैं। दो भाइयों में युद्ध होते रहता है। तो वो जो मार्ग उसने पकड़ा है, रास्ता जिसने पकड़ा है, वो तो बिल्कुल सही पकड़ा है। एक देश एक कानून अगर बनता है तो विपक्ष इसमें कहता है कि इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, क्या फ़ायदा होगा, लोगों के बीच में दंगे हो जाएंगे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो आपकी क्या राय है? वो भयातीत करने का एक स्टाइल होता है। वो तो भाई है ना। तो आपके हिसाब से जो है यूसीसी लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। धन्यवाद सर। अभी एक देश एक कानून की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत जगह है ऐसा और होना चाहिए। यदि रास्ते पर देश को लाना है तो ये बहुत नियम जरूरी है। लेकिन सर कांग्रेस बोल रही है कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। इतने साल से ये तो उनको पहले लागू कर देना था। बहुत सारी चीज़ जीएसटी वो लागू करना चाहे तो वो नहीं कर पाए, मोदी ने कर दिया तो गब्बर सिंह टेस्ट बोलने लगे। कोई बात थोड़ी होती है। अच्छा सर, जैसे पहले बोला गया था कि राम मंदिर जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था कि खून की नदियां बहने वाली हैं और दंगे फसाद होंगे देश में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से यूसीसी लागू होने की बात हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि वापिस से तुम एक वर्ग को टारगेट हो रहा है। जितने समझदार हैं वो तो मानेंगे कि ये ठीक, देश को ठीक दिशा में ले जाने का काम। अगर यूसीसी लागू होता है तो किसी स्पेशल वर्ग के लोगों को टारगेट किया नहीं होने वाली, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हजारों साल से साथ में सब रह रहे हैं। सर ओवैसी और तमाम नेता जो है विपक्ष में, वो तो नेतागिरी करना है। अब राहुल गांधी को अपनी नेतागिरी करना है, खड़गे जी को भी करना है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे वो? कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा करेंगे, भड़काएंगे, विदेश में जाके देश की बुराई करेंगे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है उनके हाथ में। वैसे राहुल गांधी जी को विदेश में जाके, अमेरिका में जाके हिंदुस्तान को बुराई नहीं करना चाहिए थी। यदि हिंदुस्तान में उनको शासन करना है या अपनी राजनीति चलाना तो विदेश में जाके क्यों बुराई करना भाई। आज मोदी ने छवि बनाई है, काफ़ी अच्छी बनी है। आम आदमी जाता है तो एयरपोर्ट पर वो देखता है विदेशों में हिंदुस्तान से आया तो उसकी अलग नज़रों से लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? प्रणब मुखर्जी जैसे कांग्रेसी लीडर ने उनकी तारीफ की है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं वो, उन्होंने तारीफ करी, पुस्तक में लिखा है कि इसको याद किया जाएगा। और कांग्रेस इससे ज़्यादा क्या चाहती है, सोच ही नहीं पा रहा है वो। कह रहे हैं अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो एकता पर सवाल आ जाएगा। एक जैसे सब हो जाएंगे, एकता बढ़ जाएगी, मिटेगी नहीं। अभी विभिन्नताएं हैं, सब एक हो जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मतलब यूसीसी से कोई देशों में है सभी, और जो संपन्न देश हैं, जो व्यवस्थित हैं। सर एक चीज़ बताइए, एक जगह एक तरफ जहाँ जो कोई भी अगर मोदी सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं आती हैं तो कांग्रेस का पलटवार रहता है कि जो संविधान खतरे में ले लिया है। लेकिन जो यूसीसी लागू करने की बात गई है उसमें तो बोला गया है संविधान में कि कोई भी राज्य कर सकता है अपने स्टेट में। तो अब क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या तो विरोधियों से पूछें। यदि संविधान में बोला गया है यूजीसी लागू होना चाहिए तो करना चाहिए। संविधान का ही पालन हो रहा है। हाँ, संविधान का पालन, इसमें क्या बुराई है? बल्कि उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज तो उन्होंने किया है। कांग्रेसियों ने सबसे ज़्यादा शासन किया है। उनको ये चीज़ बेहतर समझ में आ गई कि इससे संविधान का पालन हो रहा है, कहीं संविधान जा नहीं रहा है।